पार्ट वन में क्या कहा गया है कि पार्ट वन में ये बोला गया है कि भारत जो है राज्यों का एक संघ रहेगा, यानी भारत यानी इंडिया जो है आर्टिकल 1 से लेके है आर्टिकल 4 तक। आर्टिकल 1 से है आर्टिकल 4। आर्टिकल 1 क्या कहता है, ठीक है, तो इंडिया भारत के नाम और इनमें शामिल होने वाले स्टेटों के बारे में जो वर्णन है, उनके नाम का जो वर्णन है वो किस में किया गया है, आर्टिकल फर्स्ट में। क्या कहा गया है, इंडिया दैट इज भारत विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, लिख लेंगे इंडिया, ठीक है। अब जो है ये यूनियन है, ये यूनियन में कौन कौन से शामिल होंगे, यूनियन में शामिल होंगे आपके इंडियन स्टेट, इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज यानी यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। संख्या आपको पता ही है 28 स्टेट 8 यूनियन टेरिटरीज, ये हमने पीछे डिस्कस किया हुआ है। तो ये इनका नामों का जो वर्णन है वो किसमें किया गया है, आर्टिकल फर्स्ट में, ठीक है, आर्टिकल फर्स्ट में। जो फॉरेन जितने भी हमारे ट्रीटीज एग्रीमेंट एमयू होते हैं फॉरेन से जितने, उस पर जो नाम मेंशन रहता है वो मेंशन रहता है इंडिया का, ठीक है, इंडिया का, ठीक है, इंडिया और दैट इज भारत, यानी इंडिया का जो दूसरा नाम है वो क्या है, भारत होगा। सभी राज्यों का एक संघ होगा, ये बताया गया है आर्टिकल फर्स्ट में, और उनके नाम क्या होंगे ये भी आर्टिकल फर्स्ट में वर्णित। पार्ट वन का जो है आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 2 ये कहता है कि भारत के अंदर नए राज्यों और नए क्षेत्रों का जो स्थापना है उसके बारे में ये बात करता है। कैसे भारत में नए राज्यों एवं क्षेत्रों का परिवेश राज्य को शामिल कर सकता है। इसी में आप याद रखेंगे कि सिक्किम का जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 2 का यानी ए, ठीक है। तो सिक्किम संघ के संयुक्त किया गया कैसे, आपको पता है कि 2 अमेंडमेंट किए गए। पहला किया गया था 55 अमेंडमेंट 1974। इस दिन करके क्या किया गया, इसे एसोसिएट राज्य का दर्जा दिया गया, एसोसिएट स्टेट किसका, असम में, इसको एसोसिएट बना दिया गया असम के साथ। इसके बाद एक और अमेंडमेंट किया गया 36th अमेंडमेंट, कब किया गया 1975 में, इसको करके इसको जो है फुल फ्लेज स्टेट बना दिया गया, ठीक है, फुल फ्लेज स्टेट बनाया गया, का दर्जा दे दिया गया कि अब ये जो है भारत का राज्य है। आपको पता है कि ये कब बना, सिक्किम जो है 22वां राज्य बना, याद रखिएगा। आर्टिकल 3 क्या कहता है, आर्टिकल 3 ये कहता है कि आर्टिकल 3 के द्वारा संसद नए राज्यों का स्थापना तथा वर्तमान की राज्यों की सीमाओं का परिवर्तन कर सकती है। यानी अगर जो है, तो इसको ऐसे देखें, क्या कहता है कि संसद द्वारा, आर्टिकल 3 के तहत ये पावर किसको दिया गया है, संसद को, कि वो नए राज्यों का स्थापना और वर्तमान सीमाओं का परिवर्तन कर सकती है, ठीक है, कर सकती है। जैसे किसी राज्य की जो है क्षेत्र, सीमा क्षेत्र घटा सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, किसी राज्य के सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य का नाम बदल सकती है, ठीक है, किसी 2 राज्यों को मिला के एक राज्य बना सकती है। तो ये जो पावर है संसद में जा ही नहीं सकता। यानी किसी भी स्टेट का फॉर्मेशन, नाम चेंज कुछ भी करना हो तो उसके लिए जो है ये पहले विधेयक कहाँ जाएगा, पहले जाएगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति के सिफारिश से ही ये बिल जो है उनका जब सहमति हो जाएगा, तो सहमति होने के बाद ही इस बिल संसद में जाएगा, फिर संसद में इसको ऑर्डिनेंस के तहत जाएगा, ऑर्डिनेंस फिर उसको पास किया जाएगा, पास होने के बाद जैसे आपको पता चला पास होगा, पास होने के बाद ये एक्ट बन जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि आपको जो है किसी स्टेट का नाम बदलना है तो उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़े, ये जरूरी नहीं है। तो क्वेश्चन पूछता है क्या किसी नए राज्य का निर्माण करने के लिए संविधान का संशोधन होना जरूरी है, तो आंसर होगा नहीं। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि क्या किसी नए राज्यों का निर्माण करने के लिए या फिर उसके जो है राज्य क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए क्या कोई भी विधेयक जो है डायरेक्टली यानी संसद में, संसद के पटल पर रखा जा सकता है या नहीं, तो इसका भी आंसर होगा नहीं, क्योंकि जब तक इस पे कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश नहीं आएगा उसे किसी भी हाल में जो है संसद के सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, ठीक है, संसद के सदन में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। यानी पहले विचार कौन करेंगे, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जब विचार कर लेंगे और प्रेसिडेंट ही रिकमेंडेड करेंगे तब जो है वो जाके क्या बनेगा, एक्ट बनेगा। तो फर्स्ट जो है साइन कौन करते हैं, याद रखेंगे, फर्स्ट जो है किसके पावर है, ये प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास ये बिल जाएगा, फिर पार्लियामेंट में,
पार्लियामेंट में सकता है, ठीक है, यानी इससे कोई टूट नहीं सकता है, टूट के अलग नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसा ही केस आपने देखा था, कुछ मैं आपको याद दिला दूं, एक 1951 1958 में एक केस हुआ था, ठीक है, इंडिया पाक बॉर्डर डिस्प्यूट, ठीक है। ये क्या था, इस पर डिस्कस करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, आप इसको याद रखिएगा। उस बॉर्डर डिस्प्यूट का नाम है बेरूबारी सीमा क्षेत्र। 1958 में हमने क्या किया, संविधान का एक संशोधन करके बेरूबारी का जो क्षेत्र है हमने किसको दे दिया, पाकिस्तान को दे दिया। यानी वो जो संविधान संशोधन है, यानी क्वेश्चन पूछता है कि किस संविधान संशोधन के तहत बेरूबारी संघ क्षेत्र को हमने जो है पाकिस्तान को दे दिया, तो याद रखेंगे 9th अमेंडमेंट, ठीक है, 1960 के तहत, ठीक है। 9वां संविधान संशोधन हमने किया 1960 में, और ये बेरूबारी का जो इलाका है हमने किसको दे दिया, पाकिस्तान को दे दिया। ऐसा हमें पता है कि जब भी अगर डिस्प्यूट होगा तो उसके लिए संविधान संशोधन करना है, लेकिन नाम का परिवर्तन करना है या फिर एरिया पर, उसके लिए जो है केवल सिंपल ऑर्डिनेंस देना है और सिंपल मेजोरिटी से जो है वो बिल पास हो जाएगा, तो वो एक्ट बन जाएगा उस स्टेट के नाम से, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा आप, केस हुआ था भारत बांग्लादेश के बीच, ठीक है, जिसको बोले LBA, यानी लैंड बाउंड्री एक्ट, बांग्लादेश वर्सेस भारत। ये कब हुआ था, 100वां संविधान संशोधन हमने किया कब, 2015 में। और इसी संविधान संशोधन के तहत हमने क्या किया कि हमने एक रिवर है, ठीक है, जब 1971 में जो बांग्लादेश का गठन हुआ था, तो उस टाइम एक रिवर बहा करती थी, और जनरली जो है कोई अगर किसी बाउंड्री लाइन पे कोई रिवर बह रही है तो हम उसी को बाउंड्री मानते। लेकिन ये जो रिवर थी, रिवर का जो बहाव तेज होता था तो ये चली जाती थी बांग्लादेश में, जब रिवर का बहाव कम हो जाता था वो इंडिया में आ जाती थी। तो इस टाइम जो है बहुत सारा डिस्प्यूट हुआ कि हम किसको इंडिया के तहत माने, किसको भारत के तहत माने। तो इसमें फाइनली जो है एक अमेंडमेंट किया गया और संविधान संशोधन किया गया, और इसको तय किया गया कि हम क्या करेंगे कि भारत का जो 101 गांव है, ठीक है, उसको हम दे देंगे बांग्लादेश को, और बांग्लादेश से हम 51 गांव ले लेंगे, ठीक है, 51 गांव ले लेंगे, और ये भारत में शामिल हो जाएगा, और फाइनली जो है इस डिस्प्यूट को जो है कैंसिल कर दिया जाएगा, खत्म किया जाएगा। तो इसलिए हमने 2000 क्या किया, 2015 में जो है इस चीज का सेटल किया है, और 101 गांव चले गए बांग्लादेश में और 51 गांव आ गए भारत में। तो जब भी ऐसा हुआ है तब अमेंडमेंट करना पड़ा है, लेकिन क्षेत्र परिवर्तन के लिए जो है, अगर आप जैसे कश्मीर से हटाकर लद्दाख बना तो इसके लिए जो है अमेंडमेंट नहीं हुआ है। अगर धारा 370 हटी है उसके लिए कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया है, तो याद रखेंगे। इसी में याद रखेंगे आर्टिकल 4, आर्टिकल 3 के तहत बात करें। आर्टिकल 4 क्या कहता है, आर्टिकल 4 ये कहता है, ये कहता है कि यदि कोई चेंज अनुच्छेद 3 को प्रभावित करता हो, यानी कोई यदि अनुच्छेद 3 को प्रभावित करने वाला कोई कानून बनाना है तो वो साधारण विधेयक से बनाया जा सकता है, इसके लिए संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, इसके लिए जो है संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए याद रखिएगा आर्टिकल 368 के तहत आपको पता है कि संविधान में विधि बनाने की प्रक्रिया अपनानी होगी, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है जिसमें बोला गया है कि जो भी विधि बनाने की जो प्रक्रिया है, यदि किसी क्षेत्र सीमा या नाम का परिवर्तन करना है तो उसे जो है सिंपल, ठीक है, उसको जो है ऐसा कर सकते हैं, एक ऑर्डिनेंस, एक बिल लाके जो है सिंपली इसको किया जा सकता है, ठीक है, इस बिल को जो है सिंपली एक ऑर्डिनेंस लाके जो है इस बिल को किया जाता है, और सिंपल मेजोरिटी से जो है इसको पास करा के जो आप इसको अमेंडमेंट एक्ट यानी एक्ट बना सकते हैं। अमेंडमेंट नहीं बना सकते, उस स्टेट का एक्ट बना सकते हैं जिसके तहत आपको नाम परिवर्तन करना हो या फिर उस राज्य का सीमा परिवर्तन करना हो। तो इसके लिए जो है आप याद रखेंगे आर्टिकल 4 में ये कहा गया है कि यदि संविधान का संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होगी अगर कोई भी कानून जो है आर्टिकल 3 को प्रभावित करता हो। तो इससे रिलेटेड आर्टिकल 3 में क्या कहा गया है, अगर किसी राज्य का उसका राज्य क्षेत्र से अलग करके 2 या 2 से अधिक भागों को मिलाकर एक राज्य बनाना हो तो, या फिर एक राज्य को काटकर दूसरा राज्य बनाना हो तो। उसके बाद अगला पॉइंट क्या होता है, किसी राज्य क्षेत्र का क्षेत्र घटाना है या फिर बढ़ाना है या फिर उसकी सीमाओं में परिवर्तन करना है या फिर उसके नाम में परिवर्तन करना है, तो उसके लिए जो है संविधान का संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल सिंपल ऑर्डिनेंस ले आइए, ऑर्डिनेंस के बाद जो है उसको पास करा लीजिए। लेकिन पहले ऑर्डिनेंस कौन लाएगा, पहले जो किसके पास जाएगा, ये पहले जाएगा राष्ट्रपति, सिफारिश करेगा तभी उसको संविधान जो है सदन में प्रस्तुत किया जाएगा संसद के सामने। आपने देखा था जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई थी तो पहले क्या किया, एक ऑर्डिनेंस आया किसकी तरफ से, एक ऑर्डिनेंस आया किसकी तरफ से, राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के बाद जो है उस ऑर्डिनेंस को लेकर अमित शाह जी गए लोकसभा में, लोकसभा से पारित करा, फिर राज्यसभा से पारित होने के बाद वो बन गया जम्मू कश्मीर, ठीक है, पुनर्गठन बिल, ठीक है, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल, ठीक है। तो ये थे 1 से लेके 4 तक के आर्टिकल्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमने देखा कि मूल संविधान में 14 स्टेट, ठीक है, मूल संविधान में कितने 14 स्टेट थे और 6 यूनियन टेरिटरी थी। कितने 6 यूनियन टेरिटरी थी, लेकिन फिलहाल अभी 28 स्टेट और 8 यूटी हैं। अभी कितने हैं 8 यूटी हैं। तो
तो ऐसा क्या हुआ कि इस चीज को लाने की आवश्यकता पड़ी? ठीक है, ऐसा क्या हुआ कि इस चीज को लाने की आवश्यकता पड़ी? आइए इसको समझते हैं। आजादी के बाद आपको पता है, यानी आजादी से पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने सभी प्रोविंसेस को एकत्रित करने का, यानी एक करने के लिए जो है इन्होंने कार्य किया। ठीक है, और एज फॉर आर्टिकल 1 के तहत आपने देखा कि जो है कुछ 4 श्रेणियों में इसको विभक्त किया गया था संविधान से पहले, मतलब मूल संविधान में। तो अब इसको देख लेते, मतलब क्या बोला, देश का एकीकरण किया है ना वल्लभ भाई पटेल ने। लेकिन ऐसा क्या कारण था कि जो है वल्लभ भाई पटेल ने एकीकरण तो किया, लेकिन सब कुछ एक को मिलाया, लेकिन ऐसा बाद में क्या हो गया कि सभी लोग, सभी स्टेट अलग अलग हो गए, 28 राज्य बन गए, 8 यूनियन टेरिटरी, जबकि उस टाइम 14 स्टेट, 6 यूनियन टेरिटरी थी। तो इस चीज को चर्चा कर लेते हैं। पहले आप याद रखेंगे, जब मूल संविधान में 4 श्रेणियां बनाई गई थी, वो 4 श्रेणियां कौन कौन सी थी? तो पहली श्रेणियां थी टाइप 1 श्रेणी, टाइप 1। उसकी दूसरी श्रेणी बनाई गई टाइप बी, तीसरी श्रेणी बनाई गई टाइप सी, यानी श्रेणी सी। उसके बाद थी टाइप डी, यानी मूल संविधान में ये 4 श्रेणियों को रखा गया। ठीक है, यानी 1948-1949 तक। अब टाइप ए में रखा गया ब्रिटिश प्रोविंसेस को। क्वेश्चन पूछता है कि टाइप ए में किसको रखा गया, तो याद रखेंगे ब्रिटिश प्रोविंसेस को। ठीक है, ठीक है, इनकी संख्या कितनी थी? 9। उसके बाद टाइप बी में रखा गया वैसे राज्य जिसमें देसी रियासतों का विलय करवाया गया हो, यानी मर्जर ऑफ लोकल प्रोविंसेस। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, देसी रियासतों के विलय वाले राज्य, इसमें इसको रखा गया। टाइप सी में रखा गया यूटीज को। ठीक है, और टाइप डी में रखा गया अंडमान एंड निकोबार को, अंडमान एंड निकोबार। तो ये मूल संविधान में 4 श्रेणियां बनाई गई थी। लेकिन जैसे ही देश आजाद हुआ, जैसे ही देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के बाद जो है जगह जगह जो है इंडिपेंडेंस, मतलब हमें भी राज्य घोषित करो, हम भी एक राज्य होंगे और हम अपने राज्य को जो है चलाएंगे, हम अपने राज्य को जो है देखेंगे, देख रेख करेंगे। तो इसके जो है बहुत सारी जो है आने लगी। उसके बाद देखा गया कि नहीं, मतलब स्वतंत्र के तुरंत बाद जो है राज्यों का पुनर्गठन की समस्या पैदा हुई, यानी राज्यों को बनाना जरूरी है, तभी जो इस पे शासन किया जाएगा। तो सबसे पहले जो मांग उठी, वो उठी भाषा के आधार पर। देखिए, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि भाषा के आधार पर पहला राज्य, लेकिन कारण क्या था, क्यों बनाया गया इसको? तो इसको समझने के लिए जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक कमेटी बनाई थी, याद कर रखेंगे, राजेंद्र प्रसाद द्वारा एक कमेटी बनाई गई 1947 में। ठीक है, इस कमेटी को बोला जाता है एसके धर कमेटी, एसके धर कमेटी। ये कमेटी को ये कार्य दिया गया, क्या आप इस चीज को चेक करें कि क्या भाषा के आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है या नहीं। देखिए, एसके धर कमेटी में जो टोटल 4 मेंबर थे, एसके धर कमेटी में जो है टोटल 4 मेंबर थे। ठीक है, जो एसके धर थे ये रिटायर्ड जज थे, रिटायर्ड जज थे इलाहाबाद हाईकोर्ट के, इलाहाबाद हाईकोर्ट के 4 जो है रिटायर्ड जज थे। इन्हीं के जो देख रेख में एक कमेटी बनाई गई, और इस कमेटी के जो चेयरपर्सन बनाया गया एसके धर को, इसलिए इसको बोला जाता है एसके धर कमेटी। जब एसके धर कमेटी की जो रिपोर्ट आई 1948 में, ठीक है, तो एसके धर की रिपोर्ट के तहत ये बताया गया कि राज्यों का पुनर्गठन केवल भाषा के आधार पर नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके लिए जो है कुछ प्रमुख चीजें होनी चाहिए, ताकि जो है राज्यों को जो है सही सलामत अपने स्वरूप को देखा जाना आवश्यक है। तो उसने क्या बोला, पहला उनका रिकमेंडेशन यह था कि उसकी जो भौगोलिक जो है स्थिति है, उसको जो है भौगोलिक स्थिति को जो है ताक पे रखना चाहिए, उन्हें देख में रखना चाहिए। दूसरा जो उसने रखा कि वो स्टेट वित्तीय आत्मनिर्भर है या नहीं, फाइनेंशियली वो स्ट्रांग है या नहीं है। उसके बाद इसने एक और रिकमेंडेशन दी कि वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन है वो ठीक ठाक चल रहा है या नहीं है, क्या ठीक से चलाने के लायक है या नहीं है। उसके बाद उसने देखा कि फ्यूचर में डेवलप हो सकता है या नहीं, फ्यूचर डेवलपमेंट, ठीक है, यानी विकास की क्षमता, द पावर ऑफ द डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये चीजें उन्होंने रिकमेंड की, अगर ये चीजें हैं तो फिर जो है राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है, उस राज्य को बनाया जा सकता है। अदरवाइज जो भाषा के आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता। तो ये चीज कैंसिल हो गया। लेकिन हमको पता है कि 1952 में पहला इलेक्शन हुआ, ठीक है, तो पहला इलेक्शन हुआ, तो उससे पहले क्या किया, जब इस चीज को कैंसिल कर दिया गया, लेकिन फिर भी जो है जनता इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। जनता लगातार जो इसका विरोध कर रही थी कि हमें भाषा के आधार पर जो है अपना राज्य जो है आप मुझे हमारा अपना राज्य जो है वो गठित कर दीजिए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि 1948 में जयपुर का सेशन हुआ, आपको पता है जयपुर सेशन, ठीक है, कांग्रेस का। उस जयपुर सेशन में ये डिसाइड किया गया, वहां पे 3 कमेटियां बनाई गई, जिसका नाम था जेवीपी कमेटी। जेवीपी मतलब जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल, और पी फॉर पट्टाभी सीता रमैया। ये 3 लोगों की कमेटी बिठाई गई और बनाई गई, जिसमें ये देखना था कि क्या सच में भाषा के आधार पर जो है राज्यों का जो है निर्माण किया जा सकता है नहीं। तो इनकी जो 1948 में इनका हुआ, 1949 में इनके द्वारा एक रिपोर्ट आया गया इनका, उसमें ये बताया गया
कि भाषा के आधार पर जो है इस चीज को नहीं मान सकते कि भाषा के आधार पर किसी भी राज्य का पुनर्गठन किया जा सके। इन्होंने सेम चीजें बताई, इन्होंने बताया कि पहले एडमिनिस्ट्रेशन सही है या नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरी चीज इन्होंने बताई, वो बताई इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। उसके बाद जो है इन्होंने बताया यूनिटी, एकता। उसके बाद इन्होंने बताया कि इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर ये चार चीजों किसी स्टेट के पास फुलफिल हो रही है तभी जो है उसे जो है राज्य का दर्जा यानी राज्य उसको घोषित किया जाएगा। लेकिन आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो है भाषा के आधार पर मांग जो है वो थम नहीं रही थी। 1949 का समय हो गया, 1950 में हमारा संविधान लागू हो गया। संविधान लागू होने के बाद भी इसका जो है जिक्र उठता रहा, क्योंकि जो है वल्लभ भाई पटेल के द्वारा तो एकीकरण किया गया था, लेकिन उसके लिए बाद में कुछ उनको प्रोविजन भी दिए गए थे कि बाद में आजादी के बाद हम क्या करेंगे, आप हमारे साथ सम्मिलित रहिए, लेकिन आजादी के बाद क्या किया जाएगा इसका कोई उल्लेख नहीं हुआ। इसलिए जो भाषा के आधार पर जो है अब दो लोग जो है भाषा के आधार पर, अब मद्रास में भाषाई आंदोलन छिड़ गया, ठीक है। वहां के तेलुगु भाषी लोग जो है अनशन पे बैठ गए, बोले कि नहीं हमारा जो है आप तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य का बंटवारा कर दो। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो वहां के जो है अनशनकारी जो है वहां पे जो है अनशन करने लगे। उसके बाद कुछ नहीं बदला, लेकिन हुआ या जब 1952 में जब सरकार यानी जो चुनाव हुए, चुनाव के बाद जो है आपने देखा चुनाव हुए, चुनाव के बाद जो है राजनीतिक दल जो है एक राजनीतिक प्रेशर आ गया इस मतलब पूरे आंदोलन के चलते। वो आंदोलन ने तब हिंसा में पकड़ ली जब इसी मद्रास के तेलुगु भाषा भी लोग के जो सीनियर मतलब इनको जो रिप्रेजेंट कर रहे थे कि हमें जो तेलुगु भाषा के आधार पर जो हमारा दूसरा राज्य गठन कर दो, उनके नाम था श्री पोचुरामल्लू। इनकी जो है 15 दिसंबर 1952 को मृत्यु हो गई। और ये कितने 56 दिन का अनशन कर रहे थे, क्योंकि हमें भाषा के आधार पर जो हमें राष्ट्र का जो है आप जो है वो दे दो, हमें राज्य दे दो। लेकिन जब 56 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई तो वहां के लोगों ने जो है अनशन को जो है वो छोड़ दिया। उसके बाद जो है वो विद्रोह यानी जन विद्रोह बन गया और वहां पे जो हिंसक विद्रोह होने लगे। तो राजनीतिक दबाव के चलते जो है पहला राज्य जो है वो गठन किया गया, ठीक है। तो 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को जो है पहला जो लिंग्विस्टिक राज्य बनाया गया वो बनाया गया आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के आधार पर। याद रखेंगे तेलुगु भाषा के आधार पर जो है पहला स्टेट बनाया गया आंध्र प्रदेश को, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इस चीज को देखते हुए जो है सरकार पे तो दबाव था ही, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सरकार ने एक कमेटी बनाई, ठीक है, जिसको बोला जाता है राज्य पुनर्गठन आयोग। उस आयोग के जो चेयरमैन बनाए गए वो बनाया गया फजल अली को, ठीक है, और इसीलिए इसको बोला जाता है फजल अली आयोग, ठीक है। इसमें कुल 3 मेंबर थे, एक तो थे फजल अली, इसके अलावा एक दो मेंबर और थे, उसके इसमें थे हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है, हृदयनाथ कुंजरू। क्वेश्चन पूछता है फजल अली कमेटी में कितने मेंबर थे, तो 3 मेंबर थे। पहले थे फजल अली, दूसरे थे हृदयनाथ कुंजरू और तीसरे में जो थे वो थे के एम पानीकर। ये 3 लोगों की कमेटी बनाई गई और उनको बताया गया कि जो है आप जो है क्या राज्यों भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है या नहीं। तो फाइनली जो इनका रिपोर्ट आया 1956 में, ठीक है, 1956 यानी 30 दिसंबर 1956 को जो फजल अली कमेटी की रिपोर्ट आई और उस दिन एक बिल पारित किया गया जिसको बोला जाता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, ठीक है। तो इनके तहत जो है रिकमेंडेशन दिया गया कितने राज्य बनाने का, 14 राज्य, ठीक है। उन्होंने बताया कि एक तो जो है ये कैटेगरी को खत्म करना पड़ेगा, ठीक है, और खत्म करने के बाद इन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि हम 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बना सकते हैं। तो इनके तो फाइनली इनकी जो है जो इनकी रिपोर्ट थी उसको एक्सेप्ट किया गया और जो है संविधान संशोधन किया गया। संविधान संशोधन करके राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया गया और उसमें कुल 14 राज्य बनाए गए और 6 यूनियन टेरिटरी बनाई गई, ठीक है। उसके बाद जो है 6 यूनियन टेरिटरी बनाई गई। तो आइए पहले देख लेते हैं कि जो है 6 यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी बनाई, 14 राज्य कौन कौन सा गठन किया गया फजल अली कमेटी के रिपोर्ट पे 1956 के तहत। तो सबसे बड़ा चेंजेस क्या हुआ 1956 में, हमने 14 राज्य बनाए। याद रखने का तरीका यह है, पहले हमने बनाया यूपी, बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा। आप ऐसे याद रख सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यूपी, बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा। उसके बाद हमने बनाया आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तमिलनाडु, केरल, मैसूर, जिसको भी बोला जाता है कर्नाटक। उसके बाद हमने बनाया तो ये साउथ में कितने बनाए, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, मैसूर, 6, 7, 8, 9 और बच गए 5। तो वो 5 कौन कौन से, आइए उसको भी देख लेते हैं। तो याद रखिएगा बनाया गया मुंबई, जिसको अभी मुंबई बनाया गया, क्या गया था मुंबई, बम्बई, बम्बई के बाद एमपी यानी सेंट्रल प्रोविंस यानी मध्य प्रदेश। उसके बाद बनाया गया राजस्थान, जम्मू कश्मीर, और इसी में आप याद रखेंगे यूपी, जिसको बोला जाता है यूनाइटेड। तो यहाँ तो लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13।
पंजाब, इसमें लिख लीजिए 14 पे पंजाब, ठीक है, पंजाब। तो ये हुए 14। 6 यूटीज बनाई गई। 6 यूटीज के क्या क्या नाम थे? छह यूटी बनाई गई, ठीक है। 6 यूटी में ध्यान रखेंगे, एक दिल्ली, हिमाचल, मणिपुर, ठीक है, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, जिसको भी बोला जाता है लक्षद्वीप। तो ये 6 यूनियन टेरिटरी, 1 2 3 4 5 6 यूनियन टेरिटरी बनाया गया किसके तहत? फजल अली कमेटी के तहत, ठीक है। फजल अली कमेटी के तहत कितने बना दिए गए? 6 बना दिया गया, 6 बना दिया गया यूनियन टेरिटरी को। तो 1956 में कितने हो गए हमारे पास? 14 स्टेट, 6 यूनियन टेरिटरी। आइए सीरियल वाइज देखते हैं कैसे कैसे राज्यों का पुनर्गठन हुआ, ठीक है। तो 1956 में एक और काम किया गया, पुडुचेरी को जो है उसको खाली कराया गया, किससे? फ्रांसीसियों से। और जो उसके बाद जो है गोवा को खाली कराया गया। तो पुडुचेरी को खाली करा के क्या बना दिया गया? यूटी बना दिया गया 1956 में। उसके बाद 1961 में क्या हुआ? 1961 में गोवा और दमन एंड दीव को खाली किया कराया गया पुर्तगालियों से जबर। उसके बाद इसमें याद रखेंगे, इससे पहले 1960 से पहले 1961 से पहले 1960 में जो है बम्बई को बनाया गया, तोड़ा गया और एक बनाया गया महाराष्ट्र, ठीक है, यानी मुंबई, और एक दूसरा बनाया गया गुजरात, दूसरा बनाया गया गुजरात, ठीक है, दूसरा बनाया गया गुजरात। उसके बाद 1962 में क्या किया गया? 1962 में आसाम से अलग हुआ नागालैंड, आसाम से नागालैंड, ठीक है। 62 1966 में आया पंजाब से कौन कट के बना? हरियाणा, यानी पंजाबी भाषा से हिंदी भाषी को अलग किया गया और वो बनाया गया हरियाणा को 17वां 16वां 17वां। उसके बाद इसी साल बनाया गया चंडीगढ़ को यूटी, चंडीगढ़ को बना दिया गया यूटी, यूनियन टेरिटरीज। उसके बाद आपको पता है 1971 में ये किया गया, 1971 में जो हिमाचल प्रदेश पहले यूटी बनाया गया था उसको फुल फ्लेज स्टेट बना दिया गया हिमाचल प्रदेश को, ठीक है। आप इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से सीक्वेंस वाइज पूछता है, इसलिए हमें सीक्वेंस वाइज में यहाँ लिख रहे हैं। याद रखेंगे 1972 में 3 राज्य बनाए गए, याद रखिएगा, मणिपुर, त्रिपुरा और इसी में याद रखिएगा मेघालय। ये 3 राज्य बनाए गए। 1975 में आपको पता है सिक्किम को बनाया गया था, सिक्किम को पहले एसोसिएट 34वां संविधान संशोधन के 35वें के तहत, 36वें 1975 में इसको फुल फ्लेज स्टेट बना दिया गया, ठीक है। उसके बाद याद रखेंगे 1987 में मिजोरम से बनाया गया अरुणाचल प्रदेश को, जिसे पहले बोला जाता है नेफा, नेफा बोला जाता था जिसको। तो क्वेश्चन पूछता है नेफा किसको बोला जाता है? तो नेफा याद रखिएगा, नेफा का फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ऑफ असम, ठीक है। अब इसी साल जो गोवा को पहले यूटी बनाया गया था, पता है गोवा का यूटी बनाया गया था पहले, तो गोवा का यूटी 1961 में यूटी बनाया गया, उसके बाद 1987 में उसे राज्य का दर्जा दे दिया गया, 1987 में जो है उसे राज्य का दर्जा दिया गया। 1987 में जो राज्य का दर्जा दिया गया उसको, उसके बाद जो है आपको पता है 9 दिसंबर सन 2000 को 3 राज्य बनाए गए, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड। ये यूपी से कट के बना, ये बिहार से कट के बना और ये एमपी से कट के बना, याद रहेगा। 2014 में आंध्र प्रदेश से कौन अलग हुआ? तेलंगाना, ठीक है। अगस्त 2019 में क्या हुआ? जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी मार दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। उसके बाद अगला काम क्या हुआ? 26 जनवरी 2020 को हमने क्या किया? दमन एंड दीव प्लस दादरा नगर हवेली को हमने मिला के एक यूनियन टेरिटरी बना देगा। तो अब टोटल कितने हो गए? अब हो गए 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज। तो ये थे आपके राज्यों का पुनर्गठन। अब आइए इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। आपने एक स्टेट का नाम सुना होगा जिसे बोला जाता है स्पेशल स्टेट, स्पेशल स्टेट यानी विशेष राज्य।
विशेष राज्य का दर्जा ऐसे नहीं मिलता किसी भी स्टेट को, ठीक है। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए उसके लिए 5 कंडीशन बताए गए हैं, ठीक है। उस 5 कंडीशन क्या क्या है, उस 5 कंडीशन को ऐसे बताया गया है कि आप पहले तो उस राज्य की सामरिक दृष्टि का महत्व होना चाहिए, यानी उसकी जो है बाउंड्री हो जो है वो इंटरनेशनल होनी चाहिए, यानी किसी इंटरनेशनल बाउंड्री से उसकी जो सीमा लगती होनी चाहिए, इंटरनेशनल बाउंड्री होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये है विशेष राज्य के लिए कि राज्य में कम से कम 2/3 जो है भाग जो है पहाड़ी होनी चाहिए, यानी जो है उसका एरिया है वो ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो सुटेबल नहीं होना चाहिए, यानी 2/3 मैंने 2/3 पार्ट जो है उसका क्या होना चाहिए, माउंटेन्स होना चाहिए, पहाड़ी होना चाहिए, और वो पहाड़ी ऐसी होनी चाहिए, दुर्गम होनी चाहिए, जो आसानी से उस पर क्लेम नहीं किया जा सके। उसके बाद जो है राज्य की आबादी कम होनी चाहिए और जनजातियां वहां ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। एक तो क्या होनी चाहिए, पॉपुलेशन कम होनी चाहिए, और वहां पे जो है ट्राइबल्स होने चाहिए, जनजातियां सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तीसरा कंडीशन ये है। चौथा कंडीशन ये है कि वो सामरिक, ठीक है, आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी सुविधाओं से पिछड़ा हुआ हो, यानी बैकवर्ड स्टेट हो, ठीक है, बैकवर्ड स्टेट हो, ठीक है। और पांचवा क्या है, वहां पे जो है हर समय उग्रवाद, अलगाववाद या फिर ऐसी समस्याएं हमेशा आती रहती हो, यानी इंटरनल डिस्प्यूट हमेशा रहता हो, इंटरनल डिस्प्यूट हमेशा रहता है, तभी जो उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। अब इनमें से कम जो है 4 जो है वो फुलफिल होने चाहिए। अगर इनमें से 4 फुलफिल हो रहे हैं तब आपको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, ठीक है, विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। तो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए आपको पता है कि बहुत सारे स्टेट जो है इस पर जद्दोजहद करते हैं कि आप हमें भी विशेष राज्य का दर्जा दे दो। जैसे बिहार है, बिहार लगभग 20 साल से इस बात को जो है बात उठा रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, लेकिन इसमें से 5 पॉइंट में से कम 4 फुलफिल होता तो उसे भी विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता। फिलहाल के लिए समझ लें कि अभी जो है कुल 14 स्टेट हैं, कुल 14 राज्य हैं जिसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया हुआ है। इसमें याद रखेंगे एक तो है असम, ठीक है, असम के बाद है नागालैंड, ठीक है, नागालैंड के बाद है जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर के बाद है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद याद रखिएगा मेघालय, ठीक है, मेघालय के बाद याद रखिएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद याद रखिएगा सिक्किम, सिक्किम के बाद मिजोरम, मिजोरम के बाद याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद याद रखिएगा उत्तराखंड। ये 11 राज्य हैं जिसको जो है 14 नहीं 11 राज्य हैं जिसको विशेष राज्य स्पेशल स्टेट का दर्जा मिला हुआ है। अब बात कर लेते हैं इनको कब कब मिला है, तो याद रखिएगा जो असम है इसको मिला था 1969 में, इसको भी मिला था 1969 में, इसको मिला था 1963 में, और इसको मिला था 1971, इसको मिला 1972, को पता है ना 1971 में हिमाचल प्रदेश को यूटी बनाया गया था, और मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा एक साथ 3 स्टेट बनाए गए थे, तो इनको स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को 86 में मिला, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश को भी 1986 में। एक सिक्किम को नहीं, सिक्किम तो 75 में आया था ना, 1976 में इसको मिला, 1975-76 में इसको मिला, 1986 में, और उत्तराखंड को मिला 2001 में, 2000 में अलग हुआ, 2001 में इसको स्पेशल राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो ये थे इंपॉर्टेंट पार्ट्स फर्स्ट में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक राज्यों का पुनर्गठन। इसके बाद जब हम मिलेंगे, ठीक है, इसके बाद जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे सिटीजनशिप के बारे में, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट जब हम कल मिलेंगे 9 AM, ठीक है, तो हम बात करेंगे सिटीजनशिप, सिटीजनशिप